परंतु भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए जब बाली को समाप्त किया तो ओट लेके मारा, रावण को जब समाप्त किया तो विभीषण को सहयोग लिया। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो मैंने नहीं किया, जो करने वाले आप उनसे पूछिए कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तो मैं तो कृष्ण आपसे पूछूंगा क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे थे। बोले यदि मेरे से ही पूछना चाहते हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा था, तो मैं तो खाली करता नहीं हूँ, मैं तो प्रेरणा देता हूँ। मैं क्या देता हूँ? प्रेरणा देता हूँ। करता तो व्यक्ति स्वयं है। तो जो गुरु होते हैं वो प्रेरणा देते हैं, जो गुरु होते हैं वो मार्ग निर्माण करते हैं, जो गुरु होते हैं वो दिशा देते हैं। करना तो व्यक्ति को स्वयं पड़ता है, करना व्यक्ति को स्वयं पड़ता है। यहाँ इस स्थिति में वर्तमान में होता क्या है कि जब व्यक्ति जब तक सृष्टि पे रहता है तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों का प्रभाव जीवन में आता है। तो इन तीनों के प्रभाव को यदि कोई कम कर सकता है तो वो एक सद्गुरु कर सकता है। कौन कर सकता है? सद्गुरु कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये बात कही, जिस प्रकार एक गुरु ने उस राजा के तीनों बच्चों के भाग्य को अपने तप के द्वारा बदल करके और दोबारा निर्माण किया। यदि व्यक्ति अपने तप को केंद्रित कर ले, माँ अपने तप को केंद्रित कर ले, पिता अपने तप को केंद्रित कर ले, तो माता पिता एक ऐसे श्रेष्ठ गुरु हैं कि वो अपने संतान का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उसको सही दिशा दे सकते हैं। और अगर अच्छा गुरु सद्गुरु मिल जाए तो वो दिशाहीन व्यक्ति को भी अच्छी दिशा पे लेके जा सकता है। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। तो जो व्यक्ति गुरु के बिना रहता है, नारद जी को ज्ञान हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए अब मुझे गुरु धारण करना चाहिए। नारद जी को जब ये बात ब्रह्मा जी ने बता दी और उदाहरण देके समझा दिया तो नारद जी को ये ज्ञान हुआ कि मुझे अब कोई गुरु धारण करना चाहिए। परंतु इतना योग्य गुरु मिलेगा कहाँ? इतना योग्य गुरु मिलेगा क्योंकि मैं तो देव ऋषि हूँ। मुझे आपने प्रमाणित तो कर दिया कि गुरु ज्ञान ही ना फिर मूढ़ योगी ना युक्ता नहीं ब्रह्मचारी, सरल सुपात्र शिष्य को फलता है गुरु ज्ञान। आपने बता तो दिया गुरु के बारे में, परंतु मेरे योग्य ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ? तो उन्होंने कहा खोज करिए, ढूंढिए। अब वो चल दिए। अब चल दिए तो उनको कोई गुरु नहीं मिलता। अब उन्होंने भगवान नारायण के पास आए, मुझे गुरु बनाना है, कोई आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो कल तुम्हारे सामने आ जाए उसको आप गुरु धारण कर लेना। तो ठीक है, जैसे नारद जी निकले तो एक मछुआरा नहीं समझते, जो मछली पकड़ता है, वो सामने नज़र आ गया। तो बस चरण पकड़ लिए, कहा आपको मैं तो गुरु बनाना चाहता हूँ। बोले मुझे तो पता ही नहीं गुरु की बात, क्योंकि वो तो संत तो था नहीं, कोई विवेक भी शील नहीं था। परंतु गुरु के प्रति जब श्रद्धा आ जाती है तो व्यक्ति को विवेकशील हो जाता है, उसका वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाता है। तो नारद जी ने आके चरण पकड़ लिए तो गुरु धारण कर लिया। अब उनके पास पहुँचे, नारायण के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, का गुरु बना लिया कि बना लिया। कौन बनाया? गुरु बनाया तो है पर, गुरु बनाया तो है पर। बोले पर का मतलब? तो उनका कहने का मतलब पर मछुआरा है। तो उन्होंने कहा भाई गुरु में संकल्प विकल्प नहीं होता, जाओ तुमने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, 84 लाख योनि तुमको भोगनी पड़ेंगी। अब नारायण ने जब कहा 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी तो नारद जी तो नित्य प्रतिदिन भ्रमण करते हैं, उन्होंने 84 लाख योनियों का अनुभव किया है, देखते हैं कीट पतंगे कितने जीव हैं। तो कहा मैं तो कैसे ये योनि तो मैं भोग नहीं सकता, इसका कोई उपाय है? कि इसका उपाय तो वो गुरु ही बता सकता है जो आपने बनाया है, तो क्या पर लगाया है। तो चूंकि स्वयं नारायण उस समय आए और नारायण ने ही वो रूप धारण किया और नारायण ही उनके गुरु बने। ठीक है, तो अब आए उनके पास, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मुझे 84 लाख योनियों का श्राप मिला है, तो मैं उनको भोगना है, तो क्या करूं मैं, कैसे करूं? तो उन्होंने जिन्होंने बताया है उनके पास फिर जाइए आप और उनसे ये कहना कि मैं गुरुजी से कैसे ज्ञान प्राप्त करूं 84 लाख योनि का, वो आपको बताएंगे। फिर नारायण के पास आए कि मैंने तो गुरुदेव को प्रणाम किया, उन्होंने ये कहा कैसे प्राप्त करनी है तो मुझे बताइए। तो बोले भैया जब आप वहाँ जाओ तो एक काम कर लेना कि जब वो 84 लाख योनि की जब उनसे बात करो कि वो कहेंगे कि 84 लाख ऐसे भोगनी है, तो एक नक्शा बनवा लेना। कोई चीज़ को जब पहले निर्माण करते तो उसका नक्शा बना लेते हैं। तो ठीक है, तो अब वो फिर दोबारा गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव 84 लाख योनि मुझे जो भोगनी है उनका नक्शा बना दीजिए आप। तो कागज़ तो इतना बड़ा होगा नहीं, तो ज़मीन पे ऐसे काट के
श्री यंत्र बना करके और बना दिया कि आप ये 84 लाख योनियों का केंद्र है। तो अब कैसे भोगूं? को बोले एक इधर से लेट करके इधर आ जाओ और इधर से लेट करके इधर आ जाओ, तो ये आपकी योनि पूरी की पूर्ण हो जाएंगी। तो अब तो योनि पूर्ण हो गई। अब तो दौड़ते हुए कूदते हुए गए नारद जी नारायण के पास कि क्या हुआ कि 84 लाख योनियों को मैं तो भोग के आ गया। क्योंकि श्री यंत्र जो है वो भगवती का शक्ति का केंद्र है, उसी से सृष्टि प्रारंभ होती है और उसी में सृष्टि लीन होती है। तो अब मैं तो भोग के आ गया। तो बोले वही गुरु जिनके लिए आप पर कह रहे थे, उन्होंने 1 सेकंड में आपको 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया। तो जब गुरु धारण हम करते हैं तो वहाँ संशय नहीं होता। जो पुत्र पुत्रियाँ अपनी माँ पे संशय करते हैं, जो माँ की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो कभी भी ज्ञानवान नहीं हो सकते। जो गुरु धारण करके संशय कर लेते हैं वो ज्ञानवान नहीं हो सकते। तो इसलिए शास्त्रों ने और ब्रह्मा जी ने और नारायण ने और भगवान शंकर ने कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनेन श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।